मध्य प्रदेश के शिक्षक तथा पात्र शिक्षक अभ्यर्थियों द्वारा पद वृद्धि तथा लंबित भर्ती प्रक्रिया को पूरा करने की मांगों को लेकर भोपाल के नीलम पार्क में धरना दिया गया। मृदुभाषी के संवाददाता से बात करते हुए उन्होंने बताया कि पिछले 5 वर्षों में शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया लंबित है। वहीं उन्होंने काफी समय से लंबित पद वृद्धि के विषय का भी मुद्दा उठाया। देखिए भोपाल से रश्मि जैन की है खास रिपोर्ट। पिछले 5 वर्षों से शिक्षक भर्ती की अधूरी प्रक्रिया को पूर्ण करने की मांग को लेकर पात्र तथा अभ्यर्थी आज नीलम पार्क में धरने पर बैठे हैं। आइए जानते हैं क्या है उनकी मांगे। क्या कहना चाहेंगे आप? मैडम, पिछले 2 साल से वर्ग 1, 2, 3 के शिक्षक अभ्यर्थी हम लोग पूरे आंदोलनरत हैं। हमने भूख हड़ताल की, क्रमिक भूख हड़ताल की, आमरण अनशन किया, हमने खुद मुंडन तक करवाया है और सभी मंत्रियों को, मतलब चाहे शिक्षा मंत्री हों, चाहे मुख्यमंत्री जी हों, सभी को ज्ञापन आज तक दे डाले। हम लोगों के ऊपर खुद मुकदमा भी दर्ज हो चुका है। तो हम पिछले 2 सालों से संघर्षरत हैं और हमारी मांग है कि जो क्वालिफाइड अभ्यर्थी हैं, जैसे लगभग 1 लाख वर्ग 1 में हैं और 2.5 लाख वर्ग 2 में हैं जो क्वालिफाई हैं, वर्ग 3 में 1,98,000 हैं। तो इस प्रकार से लगभग 5 लाख बच्चे इफेक्टेड हैं। तो उसका 10% भी इन्होंने पूरा नहीं किया है, न वर्ग 1 में, न वर्ग 2 में, न वर्ग 3 में। ऊपर से OBC का होड़ लगा दिया गया है। तो यह सरकार तो सीधे सीधे तानाशाही कर रही है। पिछले 2 साल से आंदोलनरत हैं और लाडली बहना के नाम से आज पूरे मध्य प्रदेश में CM साहब पूरा प्रचार प्रसार कर रहे हैं। यहाँ पर लाडली बहना भी बैठी हुई हैं। 50% महिलाएं हैं जो अफेक्टेड हैं शिक्षक भर्ती में। तो क्या ये मामा की भांजियाँ नहीं हैं? वो महिलाओं की बात करते हैं। तो कम से कम अभी उन्होंने रिजर्वेशन की बात की कि हम महिलाओं को 35% रिजर्वेशन देंगे। पहले इनको तो आप दे दीजिए जो ऑलरेडी परेशान हैं। तो अभी युवा नीति वो चला रहे हैं, युवा नीति का कहीं अता पता नहीं है। तो ये सिर्फ घोषणाबाजी कर रहे हैं, न्याय इनको देना नहीं है। अगर न्याय देना होता, शिक्षा मंत्री खुद है, आप लोग बाइट ले चुके हैं, वो खुद बोल रहे हैं कि हम पद वृद्धि कर रहे हैं। कई बार उन्होंने बोला भी है, लेकिन आज कम से कम 5 महीने बीत गया, पद वृद्धि का कोई अता पता नहीं है। अभी परसों हम शिक्षा मंत्री से खुद मिलने गए थे और 10 लोग गए थे मिलने, तो उन्होंने बोल रहे हैं कि हम पद वृद्धि कर रहे हैं। लेकिन कब करेंगे? जब आचार संहिता लग जाएगी। आपको भी मालूम कि आचार संहिता में कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं होता है। तो हमारा ही मांग है कि आचार संहिता के अभी 3 दिन बचे हैं, लगभग 10 तारीख को लगभग सुनने में आ रहा है कि लग जाएगी। तो आचार संहिता के पहले वर्ग 1, 2, 3 में पद वृद्धि का नोटिफिकेशन जारी करें, और नहीं तो हम लोग 5 लाख मतलब स्टूडेंट हैं जो चयनित हैं, 5 लाख परिवार। आज हम लोग यहाँ शपथ लेने वाले हैं कि अगर आचार संहिता के पहले अगर नहीं दे रहे हैं तो बीजेपी का बाइकाट करेंगे, बीजेपी को वोट नहीं देंगे। आप क्या कहना चाहेंगे? मेरा नाम जावेद अली है। मैं 2018 मेरिट होल्डर्स हूँ। मेरा कहना मध्य प्रदेश की सरकार, खासकर मुख्यमंत्री जी और शिक्षा मंत्री जी से ये कहना है, जैसा कि देश प्रदेश के हमारे नेतागण हमारी शिक्षा व्यवस्था को और एजुकेशन सिस्टम को अंतर्राष्ट्रीय एजुकेशन सिस्टम से सिमिलर बताते हैं कि हमारी शिक्षा व्यवस्था फिनलैंड जैसी है। जैसा कि सब जानते हैं कि हमारी शिक्षा व्यवस्था नेताओं के थ्रू ऐसा समाज में, प्रदेश में, देश में ये बताया जाता है कि हमारी शिक्षा व्यवस्था फिनलैंड के सिमिलर हो रही है। फिनलैंड की शिक्षा व्यवस्था पूरे अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे पूरे विश्व में सबसे अच्छी मानी जाती है। जबकि मैं समाज को, सोसाइटी को और आपके चैनल के माध्यम से सबको ये बता दूं कि 2019-20 में हमारे भारत ने एक परीक्षा कराई थी सेकेंडरी एजुकेशन लेवल की, जिसको पीसा कहते हैं। पीसा की परीक्षा में पूरे विश्व में से 72 देशों ने पार्टिसिपेशन किया था, 72 देशों ने हिस्सा लिया था, जिसमें हमारे देश का 71वां नंबर आया था। अब यहाँ से हम अंदाज़ा लगा लें कि हमारे देश की शिक्षा व्यवस्था कैसी है, एजुकेशन का स्टैंडर्ड कैसा है। तो मेरा माननीय मुख्यमंत्री जी से ये कहना है कि ज़रूरी नहीं है कि शिक्षा व्यवस्था का स्तर गिराएं तभी हमको वोट मिलेंगे। लोग शिक्षित होकर भी आपको वोट दे सकते हैं। आप शिक्षा व्यवस्था को गिराते जाएं और अगर आप ये सोचें कि शिक्षा व्यवस्था गिराने से एजुकेशन की जो क्वालिटी है उसको कम करने से, उसकी गुणवत्ता को कम करने से लोग हमें वोट देंगे, तो ऐसा नहीं है।
अगर आप अच्छा काम करेंगे तो देश प्रदेश दुनिया में जो शिक्षा के लिए अच्छे काम कर रहे हैं, जो अच्छे पॉलिटिशियंस हैं, जो एजुकेशन सिस्टम को अच्छा बनाने की हरदम रात दिन मेहनत कर रहे हैं, लोग उनको भी वोट देते हैं। ये छवि माननीय श्री मुख्यमंत्री जी से मैं स्पेशली ये कहना चाहता हूँ कि मध्य प्रदेश की जनता, मध्य प्रदेश के बच्चे शिक्षा के लिए रो रहे हैं, स्कूलों में खाली हैं, अतिथि शिक्षकों के भरोसे स्कूल चल रहे हैं। कई स्कूल तो ऐसे हैं जिनमें एक भी शिक्षक नहीं है, एक भी शिक्षक नहीं है। टोटल अतिथि शिक्षकों के हैंडओवर स्कूल कर दिया गया है। परमानेंट टीचर नहीं है, बच्चे प्यासे हैं, बच्चे रो रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी और शिक्षा मंत्री जी से मेरा ये कहना है कि मध्य प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था को सुधार दीजिए। ये फ्री की रेवड़ी लाड़नी ज़रूर बांटिए। आर्थिक स्थिति लोगों की भला करना मध्य प्रदेश के राजा का कर्तव्य है। मैं इस बात का सम्मान करता हूँ। मुख्यमंत्री जी श्रीमान शिवराज सिंह चौहान जी का मैं हृदय से इस चीज़ का करता हूं कि उन्होंने ना किसी जाति, ना वर्ग, ना विशेष, ना किसी समुदाय, सबको लाडली बहना का लाभ दिया। लेकिन अकेली लाडली बहनाएं मध्य प्रदेश में नहीं हैं। लाडली बहनाओं से जुड़े उनके हस्बैंड भी हैं, लाडली बहनाओं से जुड़े उनके फादर भी हैं, उनके भाई भी हैं। अगर आप अकेली लाडली बहनाओं को लेके ऐसे फ्री की रेवड़ी बांटने की कोशिश करेंगे तो इससे आपके वोट बैंक पे बहुत फ़र्क पड़ेगा। ये चुनावी साल है। मध्य प्रदेश सरकार से, स्पेशली मुख्यमंत्री जी से मेरा निवेदन है कि मध्य प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था को अच्छा कर दें। इसका आपको आने वाले चुनाव में 100% फ़ायदा मिलेगा। धन्यवाद। फिर क्या है और मांगे? मैडम, आपका परिचय? मैं शिखा शर्मा, वर्ग 3 अभ्यर्थी हूँ। क्या कहना चाहेंगी? आप लोग धरने पर बैठे हैं। सर मैम, हम लोग है ना 2020 से जब ये नोटिफिकेशन आया था, मतलब भर्ती प्रक्रिया 2020 की है, तब से है ना हम लोग लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इन लोगों ने हम लोगों के साथ अन्याय किया है, चाहे वो वर्ग 1 हो, चाहे 2 हो, चाहे तीनों के साथ अन्याय हुआ है। किसी के साथ नाम रिपीटेशन का हुआ है, किसी के साथ ये है कि नियुक्तियाँ ही इतने पदों पे नहीं दी है उन्होंने। और जब हमने इसका विरोध किया, प्रोटेस्ट जारी किया, लेकिन आज जब हम उनके पास गए, कल गए थे, जैसे परसों नरसों हमारे कई भाई लोग गए थे साथ में, तो उनने मामा जी इंदर सिंह परमार जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं उनसे पूछा, सर हमारा क्या कब होगा, हम कब से प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो उन्होंने बोला तुम्हारी मांगें जल्दी पूरी होने वाली है, हम लोग पद वृद्धि करेंगे। तो हमारे भाई लोगों का कहना था कि सर अगर आप पद वृद्धि करेंगे तो आचार संहिता लगने वाली है, तो आप नोटिफिकेशन जारी कर दीजिए ताकि हम लोगों का आगे की प्रोसेस बाद में होती रहेगी। मौखिक आश्वासन दिया गया। हाँ, बस एक आश्वासन दिया गया, लेकिन एजुकेशन मिनिस्टर का बोलना बहुत मायने रखता है। मतलब झूठ बोलना, ये सारी चीज़ें ये गलत है। अगर आपको नहीं देना था तो आपको ऐसे नहीं बोलना चाहिए था। तो मैं बस इतना बोलना चाहूँगी, कल मैं गई थी इनके यहाँ, तो एक बीजेपी नेता जैसे इंदर सिंह परमार जी को ले लीजिए, उन्होंने ये बोला कि हम दे रहे हैं, वैकेंसी दे रहे हैं। और दूसरा बीजेपी नेता जिसके यहाँ मैं गई, इंदर सिंह परमार जी के यहाँ गई, तो वो तो निकल चुके थे। तो वहाँ जो एक और नेताजी थे, उनसे मैंने बात करी, तो उनका कहना ये था कि हम लोग है ना क्या वो ये प्रोसेस पूरी हो चुकी है। फिर बोलते हैं, मैंने उनको बोला कि अभी सर ने बोला है, उनने इंदर सिंह परमार जी ने, एजुकेशन मिनिस्टर ने ये बोला कि हम आपको पद वृद्धि करेंगे, 10,000 पदों का बोला उनने हमारे साथ। तो बोलते हैं कि बोला है ऐसा, पहले तो उनको पता ही नहीं था कि ये भी है, उनको पता ही नहीं था ये। जब मैंने उनको ये चीज़ बताई कि आपने है ना ये बोला था एजुकेशन मिनिस्टर ने, तो उन्होंने ये बोला कि अभी नहीं हो सकती ये भर्ती प्रक्रिया, अंडर प्रोसेस है। मैंने कहा सर उन्होंने बोला है आचार संहिता के, तो वो सुनने ही हमारी तैयार नहीं थे। मतलब एक बीजेपी नेता ऐसा बोल रहा है, दूसरा कुछ और बोल रहा है। मतलब आप मंशा समझ सकते हैं उनको देना है कि नहीं देना है। मैं बस उनसे एक अनुरोध करना चाहती हूँ कि सर आचार संहिता लगने वाली है, बस आप हम लोगों के पदों में वृद्धि करो। क्या कहना चाहेंगे आप? न्याय व्यवस्था के चौथे स्तंभ के माध्यम से मैं कहना चाहूँगा, माननीय मुख्यमंत्री जी एवं शिक्षा मंत्री जी, समय रहते ही जो कि आपके पास बहुत कम बचा है, इसमें हमारी मांगों को सुलझा दीजिए। जिन पदों को आपने जारी किया था, जिनका आपने बजट स्वीकृत कर रखा है, लगभग 10,013 पद 2022 में आपने स्वीकृत करे थे, उनमें से मात्र 2750 पदों पर भर्ती हुई। उसी प्रकार से 4498 पद वर्ग 2 के आज भी बचे हुए हैं। इसी प्रकार से प्राथमिक शिक्षक के 4200 पद आज भी रिक्त हैं। तो उन पदों पर नियुक्ति पत्र आप कब जारी करेंगे? यहाँ पात्र अभ्यर्थी अपनी निर्धारित आयु सीमा को पार कर रहे हैं। जिन पदों का आपने बजट स्वीकृत कर लिया है,
फिर उन पदों को जारी करने में आपको क्या दिक्कत है? बार बार दोनों विभागों से नामों की पुनरावृत्ति कर पदों को ख़त्म किया जा रहा है। सैकड़ों हज़ारों ज्ञापन दिए जा चुके हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं हाथों में ज्ञापन लेते और कहते हैं मैं देखता हूँ। परसों हमने बालाघाट में ज्ञापन दिया, माननीय मुख्यमंत्री ने कहा कि हम 2 दिन में निराकरण करवाता हूँ, लेकिन आज तक कोई सुनवाई नहीं हुई। केवल मिलता आश्वासन तो आश्वासन। हम आश्वासन से संतुष्ट नहीं है। समय रहते यदि हमारी मांगों को यदि नहीं सुलझाया, वर्ग 1, 2, 3 के पदों में यदि वृद्धि नहीं की गई, तो आगामी विधानसभा चुनाव आपके लिए बहुत ही नकारात्मक रहेगा। इसकी जिम्मेदारी समस्त आपके विभागीय अधिकारी, शिक्षा मंत्री जी, जनजाति कार्य मंत्री जी की रहेगी और आप स्वयं इसके जिम्मेदार रहेंगे, क्योंकि आपने 62,000 शिक्षक भर्ती का वादा किया था, जो आज 5 वर्ष होने के उपरांत भी मात्र आप 40,000 पदों की पूर्ति आप कर पाए। शेष 22,000 पदों का आपने रोका हुआ है। उन 22,000 पदों पर नियुक्ति पत्र कब जारी करेंगे? क्या पुनः सत्ता में आने का आप सपना देख रहे हैं? अगर देख रहे हैं तो हम आपको ले आएंगे, लेकिन हमारे 22,000 पदों को जारी करें जिनकी आपने घोषणा करी थी। धन्यवाद। मैडम, आप क्या कहना चाहेंगे, जिस तरीके से अभी खुली चुनौतियां मिल गई हैं आगामी चुनाव को लेकर, अगर उनकी आप लोगों की मांगें पूरी नहीं की जाती है तो आप लोग चुनाव का बहिष्कार करेंगे, वोट नहीं डालेंगे, क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि आप एक बहना है, लाडली बहना का लाभ आप भी उठा रही होंगी, तो इस मांगों को लेकर आपकी क्या राय? पहली बात तो ये है कि लाडली बहना का अधिकार हमको नहीं चाहिए मामा जी। हमको तो हमारी सरकारी नौकरी चाहिए, जिसके लिए हम दर दर भटक रहे हैं। आप खुद देख सकते हैं कि सीएम शिवराज मामा जी ने ये ट्वीट किया है कि 62,000 शिक्षकों की भर्ती करेंगे वो। आज 5 साल हो गए हैं, अभी तक आपने इसमें से आधी भर्ती भी नहीं की है और आप बोलते हैं कि आपने 40,000 पदों पर भर्ती कर दी है। ये कौन सी जुमलेबाजी आप दे रहे हैं हम लोगों को? हमारी नियुक्ति करो और हमें हमारी सरकारी नौकरी दो। अगर आप नहीं देते हैं तो हम आपके चुनाव का बहिष्कार करेंगे और विपक्ष पार्टी को वोट देंगे। अब देखना होगा कि चुनाव से पहले शिक्षक तथा पात्र शिक्षक अभ्यर्थियों की मांग पूरी होती है या नहीं। भोपाल से मृदुभाषी के लिए रश्मि जैन की रिपोर्ट। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मृदुभाषी से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।